हेलो दोस्तों, चीनी यानी शुगर हम लोग रोज खाते हैं, फिर चाहे चाय कॉफी में हो या मिठाइयों में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दानेदार सफेद चीनी किस चीज से बनती है और फैक्ट्री में से कैसे बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि चीनी यानी शुगर कैसे बनती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, चीनी बनने की शुरुआत होती है गन्नों की फसल के शुगर फैक्ट्री में पहुंचने से, क्योंकि चीनी मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्नों से बनती है। इसलिए ट्रक या ट्रॉली में लोड करके गन्ने फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें क्रेन मशीन की सहायता से अनलोड किया जाता है यानी उतारा जाता है और इसे श्रेडर मशीन में भेजते हैं। यह मशीन कुछ ही समय में गन्नों को कट करके बारीक फाइबर में बदल देता है, लेकिन यह उसका जूस नहीं निकालता है। अब जो फाइबर हमें मिला है, इस फाइबर को लाइन से एक के बाद एक लगे रोलर मिल के बीच में से गुजारते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस को निकाल लिया जाता है। 2-3 रोलर से गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर से रोलर के बीच में से गुजारते हैं। इस तरह से 99% तक जूस निकल जाता है। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग कर लेते हैं, जिसे बगैस कहते हैं। लेकिन यह बगैस वेस्ट नहीं होता, बल्कि इसे जलाकर ही फैक्ट्री की सारी ऊर्जा और बिजली बनाई जाती है। इस तरह से फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब इस प्रोसेस से निकले जूस को छानकर बड़े बड़े टैंकों में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम रॉ जूस कहते हैं। अब इस रॉ जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जहां पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसमें जरूरत के अनुसार लाइम यानी चूना डालते हैं और साथ साथ सल्फर गैस भी छोड़ते हैं। इन सबको फिर मशीन की सहायता से 5-6 घंटों के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और एल्कलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां से फिर इसे क्लेरिफायर टैंक में भेजते हैं। वहां पर इसे टैंक में भरकर छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है सेडिमेंट के रूप में और साफ पीला जूस ऊपर रह जाता है। अब इस साफ जूस को कचरे से अलग करके एवेपोरेटर्स में भेजते हैं। एवेपोरेटर्स में जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक यह एक गाढ़े सिरप में ना बदल जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसे पहले गर्म करते हैं। फिर इसमें पहले से बनी चीनी के कुछ दाने डालकर ठंडा करते हैं, जिससे ठंडा होने पर बाकी सिरप भी शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। इस दौरान सैंपल लेकर इसका टेस्ट भी करते हैं, यह चेक करने के लिए कि क्रिस्टल कैसे जम रहे हैं। जब यह सिरप ठंडा हो जाता है, तब इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, शक्कर यानी शुगर के क्रिस्टल और मोलेसिस। मोलेसिस एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन यह गुड़ नहीं होता। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी सेंट्रीफ्यूजिस मशीन में डालते हैं। यह मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। इस मशीन में एक बारीक छन्नी लगी होती है, जिससे शुगर के क्रिस्टल बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मोलेसिस बाहर निकल जाता है। पर इस मोलेसिस में भी कुछ शुगर के क्रिस्टल रह जाते हैं, इसलिए इस मोलेसिस को भी 2-3 बार सेंट्रीफ्यूजिस मशीन से गुजारते हैं, जिससे ज्यादातर शुगर के क्रिस्टल निकल जाएं। अब इन शुगर क्रिस्टल को इकट्ठा करके कन्वेयर की सहायता से ड्रायर में भेजते हैं, जहां पर इसे हल्के गर्म वातावरण में सुखाया जाता है। अब हमें हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की शुगर यानी चीनी मिल जाती है, जिसे रॉ शुगर कहते हैं। लेकिन अभी यह उस तरह की सफेद नहीं होती। जिस सफेद चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसे रिफाइंड शुगर कहते हैं। रॉ शुगर से रिफाइंड शुगर बनाने के लिए रॉ शुगर को डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं, ताकि सारे क्रिस्टल अच्छे से घुल जाएं। फिर उसे सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर से गुजारते हैं, जो इसमें मौजूद रेत और कंकड़ आदि को छानकर अलग कर देता है। वहां से फिर इसे डीकलराइजेशन टैंक में भेजते हैं, जहां पर चीनी को सफेद करने की प्रोसेस होती है। भारत में इस प्रोसेस के लिए ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करते हैं।
लेकिन यूएस जैसे कई देशों में बोन चार का उपयोग करते हैं, जो कि पशुओं की हड्डियों से बनता है। इसलिए भारत में मिलने वाली ज्यादातर शुगर डबल सल्फेटेशन मेथड के द्वारा साफ की जाती है, जो कि एक सस्ता और शाकाहारी तरीका है चीनी को सफेद करने का। पर इस वजह से कुछ सल्फर चीनी में रह जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए आपने सल्फर फ्री शुगर के बारे में सुना होगा, जो कि एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बोन चार के द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए आते हैं अपने मेथड पे। डीकलराइजेशन टैंक में छने हुए घोल यानी सॉल्यूशन को भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है और एक क्लियर सफेद लिक्विड बन जाता है, जिसे फिर वैक्यूम एवेपोरेटर में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके निकाल देता है और एक गाढ़ा सिरप बन जाता है। इस सिरप में कुछ चीनी के दाने डालकर ठंडा करते हैं, जिससे ठंडा होने पर यह शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। अब एक बार दोबारा ऐसे सेंट्रीफ्यूजेस मशीन्स में डालते हैं, जिसमें बारीक छन्नी होती है, जिनसे चीनी यानी शुगर के क्रिस्टल नहीं निकल सकते, लेकिन पानी और मोलेसिस के बचे हुए पार्टिकल्स निकल जाते हैं, क्योंकि यह मशीन बहुत तेजी से घूमती है, जिस कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और सिर्फ व्हाइट शुगर क्रिस्टल यानी सफेद चीनी के दाने रह जाते हैं, जिसे फिर घूमते हुए रोटेटिंग ड्रायर मशीन में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद नमी को अलग कर देता है और जो शुगर क्रिस्टल यानी दाने आपस में चिपके रहते हैं उन्हें भी अलग कर देता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छन्नियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजते हैं, जहां पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है, जहां से फिर इसे ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक बैग्स यानी बोरे में भरते जाते हैं और इसके ऊपरी सिरे को सीकर पैक कर देते हैं, जहां से फिर इसे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से बनती है चीनी यानी शुगर। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।